सुहाग रात दुल्हा कमरे में गया तो दुल्हन ने उससे कहा कि मुझे तलाक दे दो। और 6 महीने गुजरे थे कि दुल्हन ने फिर उसी लड़के को कॉल किया और उसे कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो। फिर उसने उससे शादी कर ली। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जो एक परदेसी की है, जो सऊदीया में काम करता था। अब कहानी को शुरू से स्टार्ट करते हैं और आपने अपनी राय जरूर देनी है कि उसने ठीक किया या नहीं। लड़के का नाम था जी परवेज, और परवेज अपने घर में इकलौता बेटा था। वालिद के पास हिंदुस्तान से आए थे। एक वो पुराने स्टाइल का घर था जो उनको मिला था, और इसकी एक बहन थी, वालदा थी। माँ बाप ने मेहनत की और इसको पढ़ाया। जमीन कुछ ज्यादा नहीं थी, कोई 4-5 किनाल या 1 एकड़ कह लें। अब ये पढ़ लिख गया। पढ़ लिखने के बाद इसने इंजीनियरिंग मुकम्मल की। इंजीनियरिंग मुकम्मल करने के बाद इसने पाकिस्तान के अंदर 2 साल तक एक्सपीरियंस हासिल किया। 2 साल के बाद इसको सऊदीया से एक जॉब ऑफर हुई तो ये सऊदीया चला गया, क्योंकि इसको मालूम था कि इसके वालिदैन की बहुत सी उम्मीदें हैं इसके साथ। वो भी चाहते हैं कि हमारा बेटा कहीं बाहर जाए और हमारे लिए कुछ ऐसा करे कि सब देखते रह जाएं। अब बाहर गया तो इसने वहां जाकर खूब मेहनत की और पहले 6-7 साल इसने पैसा भेजा। एक बार चक्कर भी लगाया पाकिस्तान का, और उस चक्कर के दौरान इसने अपनी बहन की शादी की थी और अपने घर को रेनोवेट करवाया था। मतलब इसने घर गिराया और नया बनाया। 8 साल गुजर गए। 8 साल के बाद इसके जो रिश्तेदार थे उनमें इसकी वाह वाह चल रही थी। जो लोग इन लोगों को मुंह नहीं लगाते थे, वो रोज इनके घर मिलने आते थे और बड़ी बातें के लड़के ने कमाल कर दिया। परवेज जो है वो अपने खानदान में छाया पड़ा था कि लड़के ने मेहनत की है और अपने बाप का नाम रोशन किया। अब कहानी जो है ट्विस्ट आने वाला था। ट्विस्ट ये था कि इसके घर वाले चाह रहे थे कि इसकी शादी करें, और इसने भी अपने वालिदैन से कहा कि आप जहां चाहें मेरी शादी कर दें, क्योंकि इकलौता बेटा था और ये नहीं चाहता था कि मैं उनके ऊपर अपनी पसंद जो है उसको रखूं। वो चाहता था कि जो वो चाहें वो करें। तो वालिदैन ने रिश्ते देखने शुरू किया, और एक दिन उसकी वालदा और वालिद जाते हैं, एक रिश्ता देख के आते हैं। लड़की जो है वो बीए पास थी और परवेज से तकरीबन 5 साल छोटी थी। खूबसूरत थी और बड़ी सलीकामंद। वापस आए, वालदा ने परवेज को फोन किया और तस्वीर भी भेजी कि ये लड़की हमें बहुत पसंद आई है, दुआ करो कि वो हाँ कर दें। अगर हाँ करते हैं तो हम जल्द से जल्द तुम्हारी मंगनी करेंगे। चंद दिन के बाद परवेज की वालदा की कॉल आई और उन्होंने कहा कि बेटा उन्होंने हाँ कर दी है, अब तुम बताओ। तो परवेज ने कहा ठीक है अम्मी, मैं चाहता हूं कि हम अगले साल जो है वो शादी करें और उससे पहले हम निकाह कर लेते हैं। चंद दिन गुजरे तो परवेज के वालिदैन ने कहा कि बेटा ठीक है, तुम पाकिस्तान आ जाओ, तुम्हारा निकाह करते हैं, चंद दिन की छुट्टी ले आओ, उसके बाद फिर तुम चले जाना, और जब तुम कहोगे फिर रुखसती के लिए तैयारी कर लेंगे। परवेज कुछ दिनों के बाद पाकिस्तान आया और आकर उसने निकाह की जो मामला थे उनको देखा, लेकिन परवेज देख रहा था कि उसके घर वाले जो हैं वो थोड़े खामोश खामोश हैं। परवेज ने इस चीज को बड़ा फील किया। परवेज ने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन वो फील कर रहा था। अब इसकी क्या वजह हो सकती है। परवेज ने खुद से ही एक आइडिया लगा लिया कि घर में एक नया फर्द आ रहा है और मैं उसको अपने साथ वीजा लगवाकर सऊदीया ले जाऊंगा। हो सकता है इस वजह से परेशान होंगे कि हम अकेले थे, अकेले रह जाएंगे। परवेज ने निकाह किया। निकाह के बाद बेगम का नंबर उसके पास आ गया। वो सऊदीया चला गया। सऊदीया जाने के बाद उसने वहां से बेगम से राब्ता होना और सिर्फ यही होता था कि आपने खाना खा लिया, कब आए, कब गए, तुम क्या कर रही हो, इस तरह की बातचीत। ज्यादा लंबी चौड़ी बातचीत नहीं होती थी। अब साल गुजरा। साल के बाद परवेज ने घर कहा कि मैंने छुट्टी ले ली है, आप लोग उनसे तारीख लें रुखसती की, ताकि मैं पाकिस्तान पहुंच रहा हूं तो फौरी तौर पर रुखसती हो जाए। उसके बाद चंद कुछ वक्त आप लोगों के साथ गुजरेगा छुट्टियों का, फिर मैं यहाँ वापस आ जाऊंगा। घर वालों ने तैयारियां शुरू कर दी। परवेज भी अपनी फ्लाइट पकड़ता और पाकिस्तान आ जाता है। उसके चंद दिन के बाद मेहमान भी आ गए, सब कुछ चल रहा है और धूमधाम से बारात को ले जाया गया। रुखसती हुई, घर वापस पहुंचे, और घर वापस पहुंचने के बाद अक्सर बहन और भाभियां इस तरह से कुछ रिश्तेदार कजन्स वगैरह तंग करते हैं, और आखिर में ये होता है कि दूल्हा साहब को कहा जाता है कि वो आपका कमरा है, आप जाएं और अपनी शरीके हयात से गुफ्तगू कर लें। ऐसा ही कुछ परवेज के साथ भी हो रहा था। जैसे ही परवेज को कमरे में भेजा गया तो परवेज कमरे में दाखिल हुआ। परवेज ने उस लड़की से कुछ बातें करना चाही। इसने अभी बात शुरू ही की थी, लेकिन लड़की कहती कि आप ये सारी चीजें बाद में बताइएगा, पहले मेरी एक बात सुन लें। परवेज कहता जी आप बताएं। परवेज बहुत ही सलीके से उसकी बात सुन रहा था। तो उसने कहा कि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती थी, आप मुझे तलाक दे दें। परवेज का एक रंग जाए एक आए कि ये औरत क्या कह रही है, मेरी पहली रात है, सुहाग रात है, और ये यहाँ पर मुझे कह रही कि मुझे तलाक दे दो। परवेज ने कहा वो क्यों। कहती मैं अपने कजन है उससे मोहब्बत करती हूँ, मेरे घर वाले उधर मेरी शादी नहीं कर रहे थे, तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे तलाक दे दें और मैं उससे जाके शादी कर लूँ।
अब परवेज कहता कि देखो, अगर तुमने ये सारे काम करने ही थे तो पहले कहती, हम लोग इनकार कर देते। तो लड़की कहती कि मैंने आपके वालिदैन को बताया था, उसके बाद आपके वालिदैन हमारे घर आए और मेरे वालिदैन ने उनको बहला फुसला कर वापस भेज दिया। अब मैं क्या कर सकती थी, ये बात मैंने निकाह से पहले कही थी। अब परवेज गुस्से में कमरे से निकलता है और निकलने के बाद अपने वालिदैन के पास जाता है, उनसे पूछता है और उनसे कहता है कि क्या ये बातें हुई थी। परवेज के वालिद ने कहा जी हाँ ये बातें हुई थी। तो फिर कहता फिर आपने क्यों की। कहता हम इनके घर गए थे, इनके वालिदैन ने लड़की को बुलाया और लड़की को बुलाने के बाद उन्होंने इससे पूछा तो इसने कहा कि मैंने तो वैसे ही घबरा के कह दिया था मैं अपने वालिदैन से दूर हो जाऊंगी और मुझे डर लग रहा था शादी से, तो इसलिए मैंने कह दिया था कि मैं शादी नहीं करना चाहती। परवेज वापस कमरे में आया, परवेज ने आकर फिर वही बात उससे पूछी तो लड़की कहती कि हाँ ये बात मैंने की थी, लेकिन इसके पीछे क्या लॉजिक थी कि जैसे ही मैंने आपके वालिदैन को कॉल के ऊपर बताया तो उसके बाद आपके वालिदैन, आपकी बहन जो है उन्होंने मेरे वालिदैन को फोन किया और फोन करने के बाद जो मेरे साथ हुआ वो मैं जानती हूँ। मेरे वालिदैन ने मेरे मामू को बुलाया और मेरे मामू ने ये कह ले कि मेरे जिस्म के ऊपर कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां मुझे चोट ना पहुंची हो, मुझे छड़ी के साथ मारा गया। अब एक लड़की कितनी मार बर्दाश्त कर सकती है। उसके बाद जो उन्होंने कहा मैंने इनके सामने बोल दिया। अब मैं मजबूर थी, मैं कुछ कह नहीं सकती थी। परवेज उसके सामने खड़ा है और परवेज की आंखें जो हैं बड़ी नम सी हो रही हैं कि उसकी जिंदगी की पहली ऐसी खुशी है जो उसके लिए है, लेकिन वो भी वो सेलिब्रेट नहीं कर पा रहा। तो परवेज ने कहा तुम कहाँ जाना चाहती हो। उसने कहा मेरी फलां सहेली है, मुझे उसके घर छोड़ दें आप। परवेज ने एक कागज के ऊपर तलाकनामा लिखा, हाथों से ही लिखा, लिखने के बाद अपना शनाख्ती कार्ड उसके साथ लगाया और उसको दे दिया ये लो, और उसे गाड़ी में बिठाया, बिठाकर उसकी सहेली के घर छोड़ आए। और छोड़ने के बाद जब वो घर वापस पहुंचे तो आके अपने वालिदैन को बताया कि मैंने ये काम कर दिया है। तो वालिदैन ने बहुत बुरा भला कहा उसे कहा कि तुमने हमारी सारी इज्जत खाक में मिला दी है। परवेज चुप करके अपने कमरे में चला गया, उसी कमरे में जहां उसकी सेज लगी हुई थी। उसने अपना लैपटॉप उठाया, लैपटॉप उठाने के बाद अपनी सीट्स देखनी शुरू की तो अगले दिन की फ्लाइट में उसे दुबई की एक खाली सीट मिली, उसने उसी को बुक किया और दुबई चला गया। दुबई में कुछ दिन गुजारे, उसके बाद फिर वहां से वो सऊदीया चला गया। जैसे ही वो सऊदीया पहुंचा है तो वहां पर जो दोस्त वगैरह है वो सब के सब उसको मुबारकें दे रहे हैं। इधर जो रात के वक्त परवेज ने वापस आके वालिदैन को बताया कि मैंने ये काम कर दिया, मैंने उसे तलाक दे दी है। तो परवेज के जो वालिदैन थे उन्होंने उसी वक्त सब रिश्तेदारों को कह दिया था कि सुबह वलीमा कैंसिल है। वजह नहीं बताई, लेकिन वजह उन्होंने अगले दिन सब रिश्तेदारों को कह दिया था कि लड़की किसी और से मोहब्बत करती थी इसलिए हमारे लड़के ने उसको तलाक दे दी। अब ये कहना तो बनता था उनका। और दूसरी तरफ परवेज जब सऊदीया पहुंचा तो वहां पर उसके सब दोस्त उसको कह रहे हैं कि यार तो मुबारक हो, दावत, ये चीजें सब चल रही हैं। परवेज उनको हैंडल कर रहा है, उनको यही कह रहा है कि मेरी अभी रुखसती नहीं हुई, मेरी जो दुल्हन थी उसके वालिद की डेथ हो गई थी, अब कुछ दिनों के बाद जब वापस जाऊंगा फिर रुखसती होगी, इसलिए मैं वापस आ गया हूँ। तो दोस्त जो है ना वो कुछ समझ गए, उन्होंने ज्यादा बातचीत नहीं की। लेकिन जो पाकिस्तान वाले लोग थे वो इसको फोन करके कह रहे थे कि तूने हमें वलीमा भी नहीं खिलाया, वापस चला गया, ये हो गया वो हो गया, इस तरह की बातें इसको सुनने को मिल रही थी और ये खुद भी बड़ा परेशान था। अब इसने इस परेशानी के आलम में अपने आप को अपने रब के नजदीक कर लिया। इसने इस मामले के ऊपर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तालीमात को पढ़ना शुरू कर दिया, उनके दरगुजर करने को और किसी के ऊपर इस तरह से शफकत वाले हाथ रखने, ये चीजें सीखनी शुरू कर दी। और इसमें 2 माह के अंदर ही ऐसी तब्दीली आई कि ये इन सब चीजों को भूल चुका था, ये अपने कामों में मसरूफ हो चुका था। और दूसरी तरफ इसने अपने घर वालों को कह दिया था कि कोई और रिश्ता ढूंढने, हम अगले साल दोबारा शादी करेंगे। घर वाले भी रिश्ता ढूंढने लग गए। इसी तरह करते करते कोई 6 महीने गुजर चुके थे। इसको एक पाकिस्तानी नंबर से कॉल आती है और जैसे ये कॉल अटेंड करता है आगे से लड़की जो है वो थरथराहट से भरी हुई आवाज में हेलो कहती है और इसे कहती है कि मैं तुम्हारी साबका अहलिया बोल रही हूँ जिसे तुम तलाक दे चुके हो। यही उसके अल्फाज थे। और कहती कि तुमने मुझे तलाक दी, उसके बाद मैंने जाके अपने उस आशिक से शादी की, लेकिन वो सब का सब फरार निकला। अब ये परवेज कह रहा कि मैं उसकी बातें सुन रहा था कि ये हो सकता है अपने दिल का गुबार हल्का करना चाहती है और उसके बाद ये फोन बंद हो जाएगा, खैर है। और उसने सारी बातें इसको बताई कि उसने मेरे साथ 2 माह अच्छा रहा, उसके बाद उसने मेरा जो है ना वो जेवर वगैरह वो सारा सेल कर दिया और तीसरे महीने में मुझे उसने तलाक दे दी। अब मैं घर वालों से छुप के रहती हूँ और मेरे जो रिश्तेदार हैं वो मुझे ढूंढ रहे हैं कि वो मुझे मार डालें। और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जो आपकी बेइज्जती, जो आपको मैंने दुख दिया था, मैं उसका अजाला करना चाहती हूँ, मैं आपकी खिदमत करना चाहती हूँ, अगर आप मुझसे शादी कर लें तो।
तो परवेज कहता, मैंने कहा तुम पागल हो गए हो, ये कैसे हो सकता है। मैंने फोन काट दिया। जैसे ही फोन मैंने काट दिया तो मैंने आज तक जो चीजें मैंने अब सीखी थी कि दूसरों के ऊपर रहम करना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए, तो वो चीजें मेरे ऊपर गालब होने लगी। कहता मैं सारी रात सोचता रहा। फिर मैंने कहा देखते हैं क्या होगा। अगले दिन फिर उसकी कॉल आ गई। वो 8 से 10 दिन लगातार लड़की की कॉल आती रही और वो रो रो कर यही कहती थी कि मुझसे निकाह कर लो, मैं तुम्हारी हर उस खुशी को पूरा करूंगी जो मैं तुम्हें नहीं दे सकी, जिसकी वजह से तुम परेशान हुए हो। आखिर परवेज ने अपने वालिदैन से बात की। इसके वालिदैन ने इसको बहुत बुरा भला कहा, इसकी माँ ने इसको बुरा भला कहा, इसके वालिद ने, बहन ने, सब ने। लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। इसने अपने वालिद के साथ सारी बातें की, अपने वालिद को समझाया और तकरीबन इसी दौरान 2 माह और गुजर चुके थे। अब 2 माह के बाद इसके वालिद ने कहा ठीक है यार, तुम्हारी अम्मी को समझा लेंगे, तुम ऐसे करो उससे निकाह कर लो। इसने लड़की को कहा कि अपना पासपोर्ट वगैरह भेजो, उसका वीजा लगवाया, उसको सऊदीया बुलवा लिया, सऊदीया बुलवा कर उससे निकाह कर लिया। निकाह कर लिया। जैसे ही निकाह की खबर घर पहुंची तो इसकी वालदा ने इसको बहुत बुरा कहा और कहा कि हमें तुम शक्ल नहीं दिखाना, ये है वो है, फलां फलां फलां। इसके वालिद ने इसकी वालदा को समझाना शुरू कर दिया और इसकी जिंदगी जो है वो गुजरने लगी। अब 1 साल गुजरा है तो इसके यहाँ अल्लाह ताला ने एक इसको बेटी से नवाजा। जैसी बेटी की पैदाइश हुई, इसकी माँ को पता चला तो इसकी माँ ने फोन करके कहा कि बेटा पहली फुर्सत में, जैसी ये 40वां नहाती है, 1.25 महीना जो होता है शिला जिसको कहते हैं, तो तुम फौरन इसको लेकर पाकिस्तान आ जाओ। मेरा इसके बगैर और अपनी पोती के बगैर दिल नहीं लग रहा। अब परवेज बड़ा खुश हुआ कि कैसा मौका आ गया कि मेरे घर वाले मुझे बुला रहे हैं। सबके सब राजी हो चुके थे और नहीं राजी थी तो परवेज की बहन। वो कह रही थी इसने हमारी बेइज्जती की है, इसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। अच्छा, चंद दिन गुजरे, परवेज उसको लेके पाकिस्तान चला गया। वहां पर उसने अपने रिश्तेदारों को समझाया, अपने घर वालों के जो जहनों में थोड़ी बहुत गुंजाइश थी उसको क्लियर किया और लड़की के जो घर वाले थे उनको भी सारी सिचुएशन जो है वो समझाई। अब लड़की के घर वाले भी उससे मिलने लगे। परवेज जो है वो बहुत खुश था। अब परवेज ने ये सारी कहानी सुनाई और उसने आखिर में जो बात की वो कहता कि देखें, इस लड़की ने मुझे दुख तो दिया था, लेकिन इस लड़की ने मुझे सुख भी वो दिए हैं जो मैं कभी कह ही नहीं सकता कि इससे अच्छी बीवी मुझे कोई मिल सकती थी। कहता कि जैसे ही मैंने निकाह किया तो मैंने अपने घर के अंदर वॉइस वाले कैमरे लगाए, जिनमें कैमरों की रिकॉर्डिंग भी हो रही हो और वॉइस भी आ रही हो, और मैं इसकी रिकॉर्डिंग देखता था कि ये किसी से बात तो नहीं करती, किसी से राब्ता तो नहीं करती, क्योंकि मुझे भी डाउट था, क्योंकि यकीन करना बहुत मुश्किल था। मैंने एक इसके ऊपर इसको मौका तो दे दिया था कि इसको एक चांस मिलना चाहिए कि ये अपने आप को बदल सके, लेकिन मुझे फिर भी डर था कि ये कहीं मुझे कोई नुकसान न दे जाए। लेकिन जब मैंने देखा कि ये बिल्कुल सिंसियर है, अगर इसकी कॉल होती थी तो अपनी माँ से होती थी या 1-2 सहेलियां थी उनके साथ कभी कभार बात होती थी, उसके अलावा ये किसी को कॉल नहीं करती थी। और उसकी बीवी का भी यही कहना था कि मेरे जो शौहर है परवेज, ये इनसे अच्छा शौहर शायद मुझे दुनिया में कभी ना मिलता। मैंने पहली बार इनका दिल दुखाया, इनसे जो तलाक ली वो मेरी दुनिया की सबसे बड़ी गलती थी और मैं उस गलती को कभी भी सुधार नहीं सकती, उसको कभी भी दुरुस्त नहीं कर सकती। अब ये कहानी थोड़ी सी आपको शॉर्ट करके सुनाई है, ये एक रियल स्टोरी है और बहुत से नौजवान हैं जिनको शादी के पहले दिन ही ये चीज सुनने को हो सकता है मिल जाए कि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। और उस वक्त नौजवान के ऊपर घर का प्रेशर, बाहर का प्रेशर, बहुत कुछ होता है। सब परवेज की तरह दिलेर नहीं होते कि उसने कह दिया और परवेज ने कर दिया। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि माँ बाप को अपनी बेटी से हर चीज पूछनी चाहिए और वो जो कह रही है उसको समझना चाहिए और फिर उसके बाद उसके लिए कोई फैसला करना चाहिए। बाकी आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और अगर कोई आपसे माफी का तलबगार हो तो उसको मौका जरूर दें, एक मौका दें, और एक मौके के बाद भी अगर वो वैसा ही करता है तो दूसरी बार मौके की गुंजाइश नहीं होती, दूसरी बार उससे ला ताल्लुकी कर लें, उसको बिल्कुल उसके हाल पे छोड़ दें। बाकी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी है जिससे किसी को कोई सबक हासिल हो सकता है तो जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा और दुआ कीजिएगा कि परवेज की बहन जो है वो भी उसकी बीवी के साथ तल्लुकात जो है उसके लिए जो गुस्सा है उसको खत्म करे और मिलजुल कर ये लोग रहना शुरू कर दें। अल्लाह हाफिज।